आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे आपकी हिंदी विषय का जो पहला पाठ है, जिसका नाम साखी है और जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। और इस पाठ की यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर की साखी, जो कि इस प्रकार से है। कबीर चित्त चमन किया, चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। और इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे, इसकी सबसे सरल व्याख्या बताएंगे और काव्यगत सौंदर्य भी लिखने का आसान तरीका बताएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसी तरह के वीडियो को देखकर लाभ उठाते रहें और अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर की जो साखी है, और इसके पहले 6 नंबर तक जितनी भी साखियां हैं कबीर दास जी की, उनकी मैंने व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो कबीर चित्त चमन किया, चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप शुरू के यानी पहले से 2 शब्दों को इस तरह से लिखिएगा, कबीर चित्त, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कबीर चित्त, फिर डैश का निशान लगाते हुए इस तरह से अंतिम के 2 शब्दों को लिख देना है, लेहु बुझाए। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। फिर आपको क्या हेडिंग डालना है? ब्लैक पेन से आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, यानी काले और नीले पेन का इस्तेमाल करना है, रेड पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ यहाँ पर लिखने का हम आपको सबसे सहज तरीका बताएंगे कि प्रस्तुत साखी, प्रस्तुत जो है यह साखी है और यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आप ध्यान दीजिए, काले पेन से लिखिएगा, हिंदी के काव्य खंड में संकलित, किस खंड में? काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। साखी शीर्षक के रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामाज में भी लिखिएगा। इसके बाद के काव्यखंड भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखना है, में संकलित साखी, पाठ का नाम या शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है जब आप संदर्भ लिख रहे हों तब। से उद्धृत है, किससे? साखी शीर्षक से उद्धृत या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। रचयिता का नाम या कवि का नाम आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामाज में लिखना है। और इस तरह से जब आप लिखेंगे संदर्भ, तब आपका संदर्भ भी आसान तरीके से लिखा हुआ है और देखने में भी सुंदर लग रहा है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। अब दी गई साखी की व्याख्या क्या हो जाएगी? तो चलिए सबसे पहले मैं आसान तरीके से इसकी व्याख्या बता दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो लिखा हुआ है, कबीर चित्त चमन किया, चहु दिस लागी लाए। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है। किसकी आग लगी दिखाई देती है? विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है। कबीर चित्त चमन किया, चहु दिस लागी लाए, चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है और मेरा मन भी
इस विषय वासना रूपी आग से जल रहा है। या कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भी इन विषय वासनाओं की तरफ उमड़ रहा है। चहुँ दिस लागी लाए, कबीरदास जी का कहना है कि इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है और मेरा मन भी इन विषय वासनाओं की ओर उमड़ रहा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। हे मेरे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि वह कहते हैं हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। हे मेरे मन, तेरे हाथ में तो ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और तू इस जल से अपनी ये जो विषय वासनाओं की लपटें उठ रही हैं, तेरी तरफ उमड़ रही हैं, उन लपटों को ईश्वर स्मरण रूपी जल से तुरंत बुझा ले और इस आग को शांत कर दे। तो इस तरह से इसकी कुछ आसान व्याख्या हो जाएगी और आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे या आप इसकी व्याख्या कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे आसान तरीका व्याख्या लिखने का। कबीर चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या और फिर व्याख्या क्या हो जाएगी, कबीर चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है। सब जगह क्या दिखाई देती है, विषय वासनाओं की आग लग गई है और वह ही दिखाई दे रही है और मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है या मेरा मन भी इन विषय वासनाओं की तरफ उमड़ रहा है। कबीर चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। और कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। और जो ये जल है, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और इस जल से अपनी इन वासनाओं को शांत कर ले या इन आग की लपटों को बुझा ले। और इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। इसके बाद आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी भाषा और दी गई साखी की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है यह साखी, सधुक्कड़ी भाषा में लिखी हुई है। और इसमें रस कौन सा है, शांत रस है। शांत रस क्यों है, क्योंकि जहाँ पर हम ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, मोह माया को त्याग कर वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। या वह जो रस उत्पन्न होता है मोह माया को त्याग कर ईश्वर की ओर जब हम मुड़ते हैं या उसकी ओर उन्मुख होते हैं, तब हमारे मन में शांत रस उत्पन्न होता है, जिस कारण हम मोह माया को त्यागते हैं। और अगला बिंदु है छंद। तो यह जो साखी है दोहा छंद में लिखी हुई है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो इसमें हरि सुमिरन हाथू घड़ा में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आप इस साखी का बिल्कुल आसान तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से लिख कर पढ़ा रहा हूं। तो आप भी मेरे लिए इतना जरूर करिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिए और साथ ही आप अपनी नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा स्पष्ट रूप से लिखकर बता दिया है कि आपको कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या लिखना है और कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखना है।
तो यदि आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका समझ में आ गया हो तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपसे इतना ही निवेदन है और नोट्स जरूर बनाइएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।